ना हो जाए। क्या आशीर्वाद दूंगा? ऐसा बोला और क्या दैविक योग देखिए। जैसे ही बोला कि मट्टी में भी हाथ डालेगा सोना हो जाएगा, और उसी समय उनका प्राण, उनका अंतिम क्रिया किया, उनको पूरा किया। सोचता है कि मैं तो इनकी सेवा में लगा रहा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, क्या करूं। लेकिन ऐसा योग बना, किसी ने बोला कि गाय चराएगा क्या? वो बोला चराऊंगा, और तो रोटी के। गाय चराने गया, जंगल में गया तो वहां चंदन के वृक्ष मिले। उसको मालूम पड़ा कि चंदन का वृक्ष है, काट के लाके बेचा। तो हफ्ते भर में जो संत गए, उसके हफ्ते भर में ये जो झोपड़े में रहता था लखपति बन गया, और धीरे धीरे व्यापार जमने लगा। पहले जो इसको मुनिया मुनिया कहते थे, अब सेठ मुनीराम जी कहाँ हैं ऐसे बोलने लगे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे। हाँ, भारत में कोई भी काम किसी से करवाना हो, जेब मजबूत है तो सब काम होता है यहाँ। तो महाराज बहुत पैसे वाले हो गए, अब ये काम नहीं 100 काम हो गए मुनीराम जी के। कितने काम? बड़े बड़ों के साथ बैठना, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट बन गए, रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट बन गए, जेसीस के महत्वपूर्ण आदमी हैं। और जहां जहां कोई भी बड़े व्यापारी संघ हो, सब में बोलते मुनीराम जी आप अध्यक्ष रहो तो अच्छा है। बड़ा महल, बड़ी बंगले, बड़े। रोज प्रणाम करता है गुरु जी के तस्वीर को। गुरुदेव आपने जो कहा ना कि गुरु की नहीं, गुरु की शक्ति की नहीं, गुरु के तप की शक्ति को देखो। अब इतना पैसा बोला हो गया, एक दिन सोचता है कि नुकसान क्या होता है ये देखना चाहिए। कितना नफा, किसी में हाथ डालो उसी में नफा, नुकसान कैसे होगा वो भी देखना चाहिए। मित्रों को बोलता है नुकसान करने का मजा आएगा, कब तक नफा देखूंगा, थोड़ा नुकसान देखना है कैसे होता है। ठीक है, अरब देश में लवंग भारत में आता है, तुम वो लवंग को वापस नाव में अरब देश भेज, नाव जाने का खर्चा। अब वहीं लवंग पड़ा तो तेरे से कौन लेगा, चवन्नी में ही लेगा, नुकसान होगा, वो भी तू आनंद ले ले। बहुत अच्छा आइडिया दिया। 100 बड़े बड़े जहाज भर के लवंग कहां भेजे और कैसे नुकसान होगा मुझे खुद देखना है। नाव में कौन बैठ गए? मुन्नीराम सेठ खुद विराजमान हुए। जाके अरब देश में उतर रहे हैं, नाव को उतरने नहीं दे रहे हैं। अरब देश के तट पर, समुद्री तट पर बड़ा सेना इधर उधर अफरा तफरी कर रही है। खाली मुन्नीराम सेठ को नीचे उतारा, खबरदार कोई नहीं उतरेगा। क्या बात है? बादशाह की जो अंगूठी है, सुबह समुद्र किनारे टहल रहे थे उस समय गिर गई। वो कोई बड़ी औलिया की दी हुई अंगूठी है, और ये अंगूठी दे के औलिया ने कहा कि कभी गिर जाए तो समझना 24 घंटे में तू मर जाएगा। तो अब पूरी सेना उस अंगूठी को ढूंढने में लगी है। अगर अंगूठी नहीं मिलेगी तो बादशाह खुद ढूंढ रहा है गली में अंगूठी। उधर देखे मुन्नीराम तो बादशाह नीचे घूम के अंगूठी ढूंढ रहे हैं। एक एक मट्टी को यूं ले लेके यूं देख रहे हैं कहीं अंगूठी नीचे ढीली थी, गिर गई नीचे। अब समुद्र की मट्टी में अंगूठी ढूंढोगे? हाँ, तो मुन्नीराम को अच्छे यूं चमकते देखते ही बादशाह पूछा आप कहां से? मैं भारत से आया। क्या ढूंढ रहे हो बादशाह? अरे ओलिया का दिया हुआ अंगूठी है, नीचे गिर गई। ओलिया ने कहा है कि 24 घंटे में नहीं मिलेगा अगर तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो ढूंढ रहा हूं। मैं नुकसान करने के लिए अरब देश में आया। नुकसान करने? दुनिया तो नफा करने, व्यापार। आप क्या अरे इतना मेरे गुरु की कृपा है, इतनी कृपा है कि उन्होंने कहा कि मुझे मत देख, मेरी शक्ति को मत देख, मेरी भक्ति की शक्ति को देख। इसलिए मैं उनके नाम से मौज उड़ाता हूं। जहां हाथ डालता हूं और मट्टी भी सोना होता है, मट्टी भी सोना होता है। कोई मट्टी भी सोना होगा?
क्या बोलते हो तुम? बादशाह पूछता है। तुरंत इसको गुरु के नाम का अपमान समझ आया कि क्या मेरे गुरु का नाम का ये बादशाह अपमान कर रहा, मट्टी सोना नहीं होगा। तुरंत समुद्री मट्टी में हाथ डाला कि मट्टी क्यों नहीं सोना होगा। यूं देखे तो अंदर अंगूठी निकल के आई बाहर। अब जैसे ही अंगूठी आई, बादशाह कहे कि अरे अल्लाह, ये तो मेरा प्राण बचा दिया, नहीं तो मैं तो अभी प्राण जाने वाले थे 20 घंटे में। ये क्या लवंग लाया, इसको पटको और ये 100 नावों में सोने के मोहर भर के भेजो इसके साथ। ऊपर से गुरु ने आकाशवाणी की, बेटा जब तक मेरी तप की सिद्धि तेरे साथ रहेगी, मर के भी तेरा नुकसान नहीं हो सकेगा। जय जय तेरा सदा नफा ही नफा होगा। ध्यान रखना, कभी किसी को गुरु बनाओ ना, उनकी शरीर की शक्ति मत देखना, उनको बीपी है कि उनको शुगर है कि उनको हार्ट है, वो सब अपने कर्मों से वो समझ के भुगत रहे होंगे। उनका पैर कैसे चल रहा, उनका हाथ कैसे चल रहा, आपके प्रति उनकी कृपा कैसे चल रही है, यही आपको देखना है। उनका शरीर नहीं, शरीर उनका अपना है, तप उनका पूरे संसार के लिए है। जो तप वो लेके बैठे हैं, उस तप की कृपा को मांगना, आपको उनके शरीर से क्या लेना देना। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ऐसे संतों से नाम लोगे, बच्चों का नाम रखोगे तो आपका ही कल्याण होगा।